स्वागत है आप सभी को हमारा YouTube अपना चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आज के इस कहानी के शीर्षक है पति पत्नी का रिश्ता मजबूत कैसे बनाएं। इसे हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझें। तो आइए शुरू करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं। एक पति और एक पत्नी थी। दोनों के शादी का वर्षगांठ था। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वे दोनों एक आदर्श जुगल पति पत्नी था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायत धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे के डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन सी कमियां हैं जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके। पति भी इस बात पर सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे थे। एक दूसरे की डायरियां ली और फिर पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने के वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो का पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उसने ढंग से बात नहीं की। आज वर्षों बाद मेरे लिए साड़ी लाए, भी तो पुराने डिजाइन की। ऐसी अनेक रोज के छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी गलतियां का मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना सादा, दूसरा और तीसरा पन्ना भी सादा ही था।
अब 2-4 पन्ना साथ में पलटे, वो भी कोई, फिर 50-100 पन्ने भी पलटे, वो भी कोरे। पत्नी ने पति से कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरी साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया हूँ। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला तो उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे। मुझे अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में सुहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणत युगल की भांति प्रेम से महक उठा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब जवानी का सूरज अस्ताचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद करें कि हमारे जीवन साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से पल्लवित हो जाएगा और ये रिश्ता अटूट हो जाएगा। सच में जब अपने आप में ही पति पत्नी का रिश्ता पावन रिश्ता है, तो इसे मजबूत करने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातों को अपनाना चाहिए, ताकि आजीवन पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही पवित्र रिश्ता बना रहे और इस रिश्तों में हमेशा खुशियां ही खुशियां हो। शादी के बाद एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी है और साथ में एक दूसरे के आवश्यकताओं की भी समझनी चाहिए। एक दूसरे के परिवार को अच्छे से समझना चाहिए और जैसे भी वे लोग हो उनको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। हमें इस रिश्ते में एक दूसरे का ख्याल हर अच्छे और बुरे वक्त में रखना बेहद जरूरी है। एक दूसरे का स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच खुशियां बरकरार रहे, इसके लिए पति और पत्नी दोनों को ही खाली समय पर एक दूसरे के साथ बातचीत करती रहनी चाहिए। एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकाल लेना चाहिए। कभी कभी एक दूसरे को हमेशा गिफ्ट्स देते रहे। पति और पत्नी को चाहिए कि वे अपने रिश्ते
में रोमांस को बरकरार रखें ताकि रिश्ता कभी भी टूटने के कगार तक न पहुँचे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सुनकर आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे व्यक्त करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।